बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तौकीर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फीचर्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले हम डीबीएमएस की डेफिनेशन को देख लें। ये लास्ट टॉपिक्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया था। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम्स का वो मजमूआ है जो इस्तेमाल किया जाता है डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और वो भी किन मैनर्स के अंदर, एक एफिशिएंट और कन्वीनियंट वेज के अंदर। ठीक है, एफिशिएंट मैनर्स के अंदर जो रहकर डाटाबेस को क्रिएट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है और एक्सेस किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है क्या इस्तेमाल करता है, एक डाटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए, डाटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो नॉर्मली यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं, जो कि है आज का हमारा टॉपिक, फीचर्स ऑफ डीबीएमएस मींस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला फीचर जो है डीबीएमएस का वो है डाटा डिक्शनरी। डियर स्टूडेंट, डाटा डिक्शनरी एक फाइल होती है जो क्या करती है जी, डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, डाटा की तमाम जो डेफिनेशंस होती हैं डाटाबेस के लिए, ठीक है, उसको अपने अंदर स्टोर करती है। और ये मीन्स के इसके अलावा क्या करती है, ये मॉनिटर करती है डाटा को। ठीक है, जो मीन्स के इंटर्ड हो चुका होता है डाटाबेस के अंदर, ठीक है, उसको मॉनिटर भी करती है ये जो डाटा डिक्शनरी है। और ये इंश्योर्स करती है कि जो डाटा इंटर्ड हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स है। ठीक है, वो रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, मीन्स के जो डाटा इंटर होता है उसमें फील्ड नेम्स हो सकते हैं, फील्ड का साइज हो सकता है, या डाटा की टाइप हो सकती है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये मीन्स कि हो गया डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी को जो है डाटा एक्सेस करने के लिए एक ऑथराइज्ड जो डाटाबेस यूज़र होता है, ठीक है, उसके लिए। तो ये इसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एक्सेस करने के लिए एक ऑथराइज वे के साथ। और हम जो है क्या कह सकते हैं, रेपोजिटरी जो है वो डाटा डिक्शनरी का अनदर नेम है। ठीक है, उसको रेपोजिटरी भी कह सकते हैं। तो दूसरा जो फीचर है डीबीएमएस का वो है जी यूटिलिटीज। डियर स्टूडेंट, डीबीएमएस यूटिलिटीज जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं जो किसके लिए इस्तेमाल, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए बाय प्रोसेसिंग डाटा records एंड फाइल्स। ठीक है, प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग डाटा records एंड फाइल्स। तो ये जो यूटिलिटीज होती हैं इन तमाम पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये डीबीएमएस का एक फीचर है। और कुछ यूटिलिटीज जो होती हैं वो बैकअप और रिकवरी जो प्रोसीजर्स होते हैं डाटाबेस के, उसके लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो डीबीएमएस का फीचर है वो है क्यूरी लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट, ये एक क्यूरी लैंग्वेज मीन्स के इस्तेमाल होती है। ठीक है, क्या करने के लिए, डिफरेंट ऑपरेशंस जो डाटाबेस के ऊपर होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जिसको क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज है वो कौन सी है, एस क्यू एल। एस क्यू एल मीन्स ये इंशाल्लाह इसके बारे में नेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे। एस क्यू एल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, और जो स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल है वो रिटर्न होती है सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस। ठीक है, और उसमें जो है ना सम इम्पोर्टेंट कमांड्स जो होती है एसक्यूएल की वो मैं आपको बताता हूँ, लाइक सिलेक्ट, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट, इंसर्ट वगैरह। ठीक है, तो इसी तरह ये एसक्यूएल जो होती है वो किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है डीबीएमएस के अंदर। तो जो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज,
ये टेबल जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, टेबल्स के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए, टेबल से डाटा को रिट्राइव करने के लिए, टेबल्स के अंदर डाटा को अपडेट करने के लिए, या फिर टेबल से डाटा को डिलीट करने के लिए वगैरह जो है, इस तरह जो मीन्स के ये एसक्यूएल यूज़ होती है। ठीक है, डाटाबेस के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो फीचर ऑफ डीबीएमएस है वो है रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर जो है वो एक प्रोग्राम है जो प्रोड्यूस करता है रिपोर्ट को। ठीक है, डाटाबेस के हवाले से रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए, ठीक है, जो प्रोग्राम इस्तेमाल होता है वो रिपोर्ट जनरेटर कहलाता है। इस तरह ये रिट्राइव करता है डाटा को डाटाबेस से और इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर जो है डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, और जो यूज़र है वो उस जो रिपोर्ट जनरेटर को यूज़ करता है। ठीक है, फॉर्मेट पेज नंबर के हिसाब से, डेट्स, टाइटल्स एंड कॉलम हेडिंग्स वगैरह वगैरह। ठीक है, और दो जो यूज़र है वो एक यूज़फुल और अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स मीन्स प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग रिपोर्ट जनरेटर। ठीक है, रिपोर्ट जनरेटर को हम रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं। ठीक है, रिपोर्ट राइटर जो है वो अनदर नेम ऑफ रिपोर्ट जनरेटर है। नेक्स्ट है जी एक्सेस सिक्योरिटी। डियर स्टूडेंट, एक्सेस सिक्योरिटी जो है वो रेफर करती है डेटाबेस की प्रोटेक्शन को। ठीक है, ये किस चीज़ से? एक अनऑथराइज्ड एक्सेस से महफूज रखने के लिए जो है ये एक्सेस सिक्योरिटी जो है वो प्रोटेक्शन फ्राहम करती है डेटाबेस को। ठीक है, और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है सेवरल प्रोसीजर्स, ठीक, डाटा सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। जो डीबीएमएस है वो कई तरह के जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करवाता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो मींस के सिक्योरिटी है वो मेंटेन्ड होती है अलाउइंग एक्सेस टू द डेटाबेस। ठीक है, थ्रू द यूजर ऑफ पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड्स के जरिए जो है एक्सेस अलाउ करती है डीबीएमएस किस मतलब डाटा को की जो सिक्योरिटी होती है उसको मेंटेन रखने के लिए। और मुख्तलिफ यूज़र जो होते हैं डाटाबेस सिस्टम्स के अंदर मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्सेस होता है उनका। ठीक है, उसके राइट्स होते हैं डाटाबेस के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट जो फीचर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो है जी बैकअप एंड रिकवरी। डियर स्टूडेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन सी? बैकअप और रिकवरी की। बैकअप फैसिलिटी जो है वो एक एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और डाटा जो है वो रिकवर्ड हो सकता है किस चीज़ से? जो बैकअप फाइल जनरेट होती है, जो एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा होती है। ठीक है, अगर जो है ओरिजिनल फाइल आपकी लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए तो इस से जो है ना वो क्या हो सकता है, डाटा रिकवर हो सकता है जो आपने बैकअप में जो चीज़ रखी थी। सही हो गया। सो डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा जो फीचर ऑफ डीबीएमएस वाला टॉपिक था ये एंड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोई टॉपिक को देखेंगे जिसमें डेटाबेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।